हेलो स्टूडेंट्स, आचार्य में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे फिजिक्स की क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट मोशन, ठीक है। तो हमने एवरेज स्पीड तक कवर किया था, अब हमें क्वेश्चन करना था। तो उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, हमने पढ़ा क्या था। क्विक रिवीजन मारते हैं। स्पीड और एवरेज स्पीड, ठीक है। तो स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टेकन, ओके। और एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो अब हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे एवरेज स्पीड पे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम इंसान मान लेते हैं, ठीक है। ये दौड़ रहा है इस रेसिंग ट्रैक पे। तो इसने कहा 16 मीटर, ये जो 16 मीटर चला 4 सेकेंड में भागा, ठीक है। देन अदर 16 मीटर, फिर दोबारा 16 मीटर गया, वो कितना टाइम में 2 सेकेंड में, मतलब स्पीड बढ़ा दी अपने। फिर 16 मीटर अगले 2 सेकेंड में। तो एवरेज स्पीड अभी मैंने आपको बताया क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड 16 + 16, टोटल टाइम 4 + 2। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, 16 + 16 अपॉन 4 + 2। ये आपका टोटल टाइम, ये आपका टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 32/6। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक है। एवरेज स्पीड के बाद हम स्पीड विद डायरेक्शन देखेंगे। तो स्पीड विद डायरेक्शन होता क्या है, इसको हम सिंपल वर्ड्स में एक टर्म देते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसा कि नाम से क्लियर है इसका, स्पीड विद डायरेक्शन, जिस स्पीड के पास डायरेक्शन हो वो वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी डिफाइन कैसे करेंगे आप, जैसे एक पर्सन जा रहा है तो आपने यहाँ पे मान लीजिए डायरेक्शंस दे दी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो जब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन दी, तो अब आप ये देखेंगे ये पर्सन जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। अभी अगर ये पर्सन यहाँ खड़ा होता और इधर जा रहा होता, तब हम क्या कहते, दिस पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इसकी कुछ डायरेक्शन होती। तो स्पीड विद डायरेक्शन ये हमें बताती है वेलोसिटी, कि इस स्पीड की किस डायरेक्शन में ये स्पीड है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसको करते कैसे हैं। तो स्पीड विद डायरेक्शन में सबसे पहले एक चीज़ आप समझिए, स्पीड जो होती है ना, इसकी यूनिट आपको क्लियर होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड। कैसे मीटर पर सेकेंड आया, मीटर पर सेकेंड आया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं हम, मीटर में, टाइम सेकेंड्स में। तो स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वेलोसिटी जब हमने पढ़ा, तो वेलोसिटी के पहले हमने स्पीड पढ़ा था, तो उसमें एक चीज़ पढ़ी थी हमने कि स्पीड कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो वैसे ही वेलोसिटी कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। इफ वेलोसिटी इज वेरिएबल देन वी कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो हमने वहाँ पे जब स्पीड वेरिएबल हुई या नॉन यूनिफॉर्म हुई, तो हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करी। अब यहाँ पे जब वेलोसिटी वेरिएबल होगी, वेरिएबल मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो जब ये वेरिएबल हुई तो हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं हम यहाँ पे।
कि ये पर्सन था, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, उसकी वेलोसिटी इस टाइम u थी, ठीक है। अब उसको पॉइंट सी तक जाना है, लेकिन हमने देखा उसकी पॉइंट बी पे वेलोसिटी v है, ठीक है। तो जब इसकी पॉइंट बी पे वेलोसिटी v है, अगर ये यहाँ पे रुक जाता है तो वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0, और अगर ये आगे जाता है तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी इसकी। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अब अपॉन 2 का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि जब हम एवरेज निकालते हैं किसी चीज़ का, तो जितनी चीज़ें होती हैं, जैसे हमने वेट का एवरेज निकाला था क्लासरूम में, तो 50 स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, तो अपॉन 50 किया था। तो यहाँ पे 2 टर्म है, इनिशियल और फाइनल, तो अपॉन 2। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u प्लस v अपॉन 2। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, u प्लस v अपॉन 2। तो u इसकी इनिशियल वेलोसिटी, v इसकी फाइनल वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पहले अब एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ आपको ये बता दूँ। क्वेश्चन कहता है द ओडोमीटर ऑफ अ कार। अब ओडोमीटर क्या होता है, शायद कुछ लोगों को ना पता हो, तो हम बता देते हैं। हम ओडोमीटर की बात कर रहे थे, तो ओडोमीटर होता क्या है, बच्चों को पता होना चाहिए। ओडोमीटर वो आपने बाइक में देखा होगा जो किलोमीटर्स बताता है कि हम इतने किलोमीटर्स चल चुके हैं, तो वही चीज़ है ओडोमीटर। तो वो ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। तो यहाँ से इस कार ने ट्रिप स्टार्ट करी पॉइंट ए से, तो यहाँ पे 2000 किलोमीटर इसका ओडोमीटर बता रहा था। अब क्या कह रहा है, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो यहाँ पे अगर कार ने ट्रिप एंड करी बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे ओडोमीटर रीड कर रहा है 2400 किलोमीटर, ठीक है। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, यहाँ से यहाँ जाने में ट्रिप को, इसमें इस कार को यहाँ से इस पॉइंट पे जाने में अगर 8 घंटे लगते हैं, 8 आवर्स लगते हैं, तो कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ कार, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जैसा आपको पता था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे 2400 किलोमीटर था, यहाँ पे 2000, तो आपको इन दोनों को ऐड नहीं कर देना है। अब सीधा क्या करना है, आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो 24 यहाँ पे था, 2000 यहाँ पे था, तो बीच की डिस्टेंस क्या हुई, 2400 माइनस 2000, ये आ गया आपका 400 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये आपकी डिस्टेंस आ गई 400 किलोमीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, 400 अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, 8 आवर्स लग रहा है, 8। इसको आप सॉल्व करेंगे, तो आप कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की, क्योंकि हर चीज़ मैं सॉल्व कर दूं तो आप क्या करेंगे, फिर आपके पास भी कुछ वर्क होना चाहिए। तो ये आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना आएगा। वैसे ये इजी सॉल्यूशन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम एवरेज वेलोसिटी पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. Okay? तो मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी तो बताई। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आप याद करें। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन और उसमें डिफरेंस मैं आपको एक छोटे से वीडियो में डाल दूंगा चैनल पे, प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो वेलोसिटी आपको पता होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है उषा स्विम कर रही है 90 मीटर लॉन्ग पूल में। तो एक ये पुल है, यहाँ पे देखिए इसके 4 एंड्स हैं, और यहाँ पे उषा है, ठीक है, यहाँ पे स्विम कर रही है, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस हो गई 90 मीटर, ये लेंथ है।
तो लॉन्ग पोल मतलब लेंथ हम 90 मीटर ले रहे हैं। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। तो अब इसमें 180 मीटर कैसे कवर करेगी उषा, ये सोचने वाली बात है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। तो इस एंड से, एंड ए से बी एंड में कह रहा है बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। मतलब ये यहाँ से 90 मीटर पहले गई, फिर यहाँ से यू टर्न मारा और यहाँ पे वापस, ठीक है। तो 90 इधर गई और 90 वापस आई, तो टोटल कितना हुआ 90 + 90 180 मीटर। तो ये है 180 मीटर, वो कितने मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो जब हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड तो मैंने आपको यूनिट भी बताई थी, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ मीटर तो है, यहाँ सेकेंड नहीं है, मिनट है। तो मिनट दिया है तो पहले हम यूनिट को एसआई में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर हमसे हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, सीधी सी बात है। आप सीखना चाहिए आप लोगों को। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो टाइम रखेंगे वो 1 मिनट नहीं रखेंगे, 60 सेकेंड्स रखेंगे। तो टोटल डिस्टेंस आपकी हो गई 180 मीटर अपॉन 60, ठीक है। ये कट के 6 का टेबल सबको आता है, 6 3 18, तो 3 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड है। ओके, अब हम अगले प्रोसेस पे जाते हैं, इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी होती है u + v अपॉन 2। तो पहले हम u और v कैसे निकालेंगे, पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है पूरी जर्नी में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इट्स एंटायर जर्नी, तो वो होता है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब ये यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ पे वापस आई, तो इस पॉइंट से चली और वापस यहीं आई, तो इसने तो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका 0, ठीक है। तो अपॉन टाइम, टाइम तो 60 सेकेंड्स है, तो 0 अपॉन 60 0 ही होगा, वेलोसिटी हुई नहीं इसकी कुछ। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुई, 0 मीटर पर सेकेंड। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।